सनकादिक और नारद, ये दो ऐसे हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। वैसे तो साधुओं का भी कोई पता नहीं होता था, वैसे तो हम भी इतना भ्रमण करते हैं, ठीक है। अब तो आजकल वैधानिक व्यवस्थाएं, मान्यताएं ऐसी हैं कि उनका अनुपालन भी करना आवश्यक है कि हम लोगों की आईडी बन गई हैं, अन्यथा तो कुछ साल पहले साधुओं की कोई आईडी नहीं होती थी। साधु पवन प्रकाश की तरह से रहते थे, हवा धूप छांव की तरह से रहते थे, उनका कोई एक ठिकाना होता नहीं था। वो तो आज भी नहीं है। दो ऐसे हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। नारद का कोई पता नहीं। सच मानिए, नारद जी कौन से लोक में मिलेंगे कहना कठिन है। भाई नारद जी रहते कहाँ हैं ये तो पता ही नहीं किसी को। बहुत हम सब जानते हैं वैकुंठ में नारायण, हम सबको पता है क्षीर सागर में, हम सबको पता है गोलोक में, चिन्मय धाम में, साकेत धाम में है, गोलोक धाम में है। ये वैष्णवों ने अपने अपने तरीके के धाम की मान्यताएं हैं। कोई कहता है गोलोक में, कोई चिन्मय धाम में, साकेत धाम में। अयोध्या वालों से पूछो राम जी कहाँ हैं, कि जी राम साकेत में रहते हैं, साकेत धाम में। कोई गोलोक धाम, कोई चिन्मय धाम, विष्णु लोक। और किसी को समझ नहीं आता तो कहाँ है जगन निवास श्री हरि श्रीनिवास, वैकुंठ में। इन सब के देवताओं के नाम है ना, इनके धाम का तय है, पता तय। जैसे ये जो दक्षिण में भगवान हैं बालाजी, वेंकटेश भगवान, वेंकटेश बालाजी, अब जानते हैं उनका नाम क्या है? नहीं, बालाजी का नाम क्या है? वहाँ कौन सा देवता रहता है? उनका नाम है श्रीनिवास। भगवान का नाम जगन निवास नहीं है, श्रीनिवास, श्रीनिवासन। भगवान श्रीनिवास कहाँ रहते हैं? बालाजी। बद्रीनाथ आप जानते हैं कहाँ है, जगन्नाथ आप जानते हो कहाँ है, द्वारिकाधीश आप जानते हो कहाँ है। ये श्रीनाथ जी आपको अच्छी तरह से पता है, श्रीनाथ जी कहाँ है, उदयपुर के आसपास से आप बता देंगे। ये सांवरिया सेठ कहाँ है? जरा नारद का पता ना कहाँ रहते हैं। नारद का तो पता ही नहीं कुछ। सनकादिक कहाँ रहते जी, कुछ पता नहीं इनका। तो ये है क्या? ये आत्मसत्ता है, गुरु सत्ता है, ये भाव सत्ता है, ये विचार सत्ता है, ये प्रज्ञा है, ये उसी समय प्रकट होंगे, आह्वान से। अरे थोड़ा भरोसा करो, जिस समय आप बुलाएंगे हनुमान उसी समय आएगा। हनुमान विचार है। आपके विश्वास की कमी होगी, आपके आह्वान की कमी होगी, आपकी मान्यता में दुर्बलता होगी, आपके चित्त में प्रचंड स्वीकृति नहीं है, इसलिए दूर लग रहा है कि सालासर में बैठा है, कि मेहंदीपुर में, कि यहाँ सूरत में कहीं और भी है, क्षेत्रपाल बनकर बैठा है। भैया नहीं है वो दूर, वो आपके पास है। स्मृतगामी है भगवान, दत्त का स्मरण करोगे प्रकट होंगे। तो एक नित्य विद्यमानता का भाव इष्ट के प्रति रखिए कि भगवान मेरा मुझसे दूर नहीं है, वो मेरे बहुत निकट है।